हाय एवरीवन, सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को हाथ जोड़ करके नमन करता हूं जो कि छोटा चैनल होने के बावजूद भी हमारे ऊपर काफ़ी विश्वास रखे हैं। और दोस्तों यकीन मानो कि मैं जिस प्रकार से आपकी पेट की तैयारी के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आप यकीन मानो कि उसके अंदर ही आपके क्वेश्चन आएंगे। भारत के पड़ोसी देश अगर आप देखेंगे तो एक प्रश्न आना इसमें तय है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम 150 प्रश्न कवर कर रहे हैं, जहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हम 10 मिनट में 50 क्वेश्चन लगभग कवर कर रहे हैं और इसके 3 सेट होंगे, यानी कि आधे घंटे में आपके एक नंबर तैयार है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है। पहला प्रश्न है, भारत का जो पड़ोसी देश है वो कौन सा है जिसको हम गोल्डन लैंड के नाम से जानते हैं? तो ये है हमारा म्यांमार, जिसको हम लोग स्वर्ण मंदिरों और प्राकृतिक संपदा के कारण गोल्डन लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। थंडर ड्रैगन के नाम से किसको जानते हैं? भूटान को जानते हैं। ठीक है। अगर यहीं पे पूछ ले कि अगर नेपाल है तो नेपाल की राजधानी क्या है, तो आप देख लेंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ पे रुपया चलता है मुद्रा के रूप में। म्यांमार की राजधानी नेपीडा है और यहाँ पे क्यात चलता है जो है मुद्रा के रूप में। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ पे मुद्रा नगुल्ट्रम चलता है। और अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो है काबुल और मुद्रा के रूप में क्या चलता है? अफगानी चलता है। तो दोस्तों इससे एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न आपके कवर हो गए। अगला है, भारत नेपाल सीमा पर व्यापारिक संबंधों के लिए प्रमुख स्थल कौन सा है? तो देखिए ये जितने तीनों के तीनों जो स्थल हैं ये सारे के सारे जो हैं भारत और चीन की जो भारत और जो नेपाल है इसकी सीमा पर व्यापारिक संबंध के लिए प्रमुख स्थल हैं। ठीक है। अगला है, एक मिनट। अगला है हमारा, भारत भूटान सीमा पर कौन सा भारतीय राज्य नहीं लगता है? तो देखिए सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में आपका जो त्रिपुरा है ये भारत और भूटान की सीमा पर नहीं लगता है। भूटान की सीमा पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से जो है भूटान की सीमा लगती है, लेकिन त्रिपुरा से नहीं लगती। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश इस्लामिक रिपब्लिक कहलाता है? तो दोस्तों देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव ये तीनों की तीनों जो हैं इस्लामिक रिपब्लिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है हिंद महासागर में मोती की माला कहलाता है? तो हम सभी जानते हैं कि मालदीव को जो है मोती की माला के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। इसको चेन ऑफ एटोल्स या फिर मोती की माला, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चेन ऑफ एटोल्स भी पूछ सकता है, मोती की माला भी पूछ सकता है। दोस्तों क्वेश्चन डिजाइन करने में और क्वेश्चन को खोजने में काफ़ी समय लगता है, तो प्लीज़ अगर आप हमारे मेहनत से संतुष्ट हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो के बाद देखने के बाद से अगर आपको लगेगा कि चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश कभी बर्मा कहलाता था? तो म्यांमार जो है कभी बर्मा के नाम से जाना जाता था। फिर 1989 में जो है म्यांमार को जो है बर्मा का 1989 तक जो था म्यांमार इस समय वर्तमान में है उसको बर्मा कहा जाता था और 1989 के बाद से इसको म्यांमार कहा जाने लगा। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी काठमांडू है? मैंने अभी बताया है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा नेपाली रुपया है। अगला है, पारो घाटी। ठीक है, किस पहाड़ी देश में स्थित है? तो ये आपका भूटान में स्थित है पारो घाटी। अगला है, भारत और बांग्लादेश के बीच नदी जल विवाद किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो सिंधु नदी के जल समझौते के लिए जो है विवाद हमेशा चलता है। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश में बागान का मंदिर समूह है? तो ये जो है आपका म्यांमार। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिमालय की छत कहलाता है? तो ये जो है आपका नेपाल। नेपाल को हिमालय की छत कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच सबसे नज़दीकी स्थान कौन सा है? तो ये जो है हमारे भारत का और श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में जो सबसे नज़दीकी है वो रामेश्वरम और मन्नार द्वीप है। यहाँ की दूरी केवल और केवल 30 किलोमीटर है। ठीक है। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश कभी पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था? तो ये है हमारा बांग्लादेश, जो कि कभी पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और 1971 तक बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। 1971 के बाद से टूट करके बांग्लादेश अलग हो गया और एक अलग देश बना लिया। अगला है, भारत और चीन के बीच कौन सी दर्रा रणनीतिक महत्व का है? तो ये जो है नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम और चीन जो है कहाँ पे है? नाथुला दर्रा सिक्किम तिब्बत जो है यहाँ से जो है चीन को जोड़ता है। अगला है,
दोस्तों देखिए यही सब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े चैनल वाले जो हैं वो ये बताते हैं कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भाई साहब ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। जो थोड़े टेढ़े प्रश्न आते हैं वही क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। अगला है कोलंबो किस पड़ोसी देश का प्रमुख शहर है, तो श्रीलंका का, वहाँ की वाणिज्यिक राजधानी है। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है बुद्ध का देश कहलाता है, तो ये जितने भी हैं नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, तीनों की तीनों जो हैं बुद्ध के देश के रूप में जानते हैं। वैसे नेपाल अगर देखा जाए तो नेपाल ही है मेन। भारत के किस पड़ोसी देश की जो है मुद्रा रूपी कहलाती है, तो देखिए नेपाल की मुद्रा रूपी है, पाकिस्तान की भी रूपी है, लेकिन भूटान की यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गलत हो गया है। रूपी जो है ये नेपाल और पाकिस्तान दोनों की है, ठीक है। भूटान में रुपया नहीं चलता है, भूटान में चलता है नगुल्ट्रम। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है सॉफ्ट ड्रग्स यानी हेरोइन मार्ग के लिए प्रसिद्ध है, तो पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान, तीनों के तीनों, ठीक है। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है पामीर का छत कहलाता है, तो अफगानिस्तान को जो है पामीर का छत के नाम से जानते हैं, और अफगानिस्तान की पहाड़ी इलाका जो है पामीर नाट कहलाता है। अगला है हमारा भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है पर्ल ऑफ इंडियन ओशन कहलाता है, तो श्रीलंका को पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन कहते हैं, ओशन कहते हैं, ठीक है। और ये किस लिए कहा जाता है, अपने द्वीपीय सौंदर्य के कारण इसको मोती कहते हैं, ठीक है। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं, तो भूटान को जानते हैं। इसका प्रतीक जो है थंडर ड्रैगन है, इसका राष्ट्रीय प्रतीक भी। यांगून किस पड़ोसी देश का प्रमुख शहर है, तो ये जो है हमारा म्यांमार का प्रमुख शहर यांगून है। अगला है हमारा भारत का कौन सा पड़ोसी देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, तो चीन जो है विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। अगला है भारत और चीन सीमा का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा जो है ये भारत और चीन की सीमा का सबसे उत्तरी भाग है, ठीक है, जो लद्दाख और चीन को जोड़ता है काराकोरम दर्रा। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है द्वीप राष्ट्र है, तो देखिए श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों के दोनों जो हैं द्वीप राष्ट्र हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिमालयी राजशाही कहलाता है, तो देखो दोस्तों नेपाल जो है वो हिमालयी राजशाही कहलाता है। नेपाल एक समय हिंदू राजशाही था, ठीक है। अगला है भारत भूटान संबंध किस संधि पर आधारित है, तो ये 1950 की संधि पर आधारित है, भारत और भूटान की मैत्री संधि। अगला है हमारा भारत का कौन सा पड़ोसी देश दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश नहीं है लेकिन मुस्लिम बहुल्य है, तो ये बांग्लादेश है, जिसमें 90% जो है मुसलमान रहते हैं। यह इंडोनेशिया के बाद आता है, ठीक है। अगला है इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान लोग हैं, ठीक है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश तालिबान के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अफगानिस्तान है, तालिबान शासक के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है लोटस टावर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो श्रीलंका है ये लोटस टावर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा भारत नेपाल सीमा पर कौन सा प्रसिद्ध किला है, तो भारत और नेपाल की जो सीमा है उस पर कैलाश किला है, ठीक है। अगला है भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल जो है वॉलीबॉल है, तो मालदीव। अगला है भारत के किस पड़ोसी देश की संसद जो है मजलिस कहलाती है, तो मालदीव की जो संसद है इसको हम लोग मजलिस के नाम से जानते हैं। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है थार मरुस्थल से जुड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान, ठीक है। थार मरुस्थल राजस्थान और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। अगला है हमारा भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है बगरा जल विद्युत परियोजना से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है आपका भूटान जो है ये बगरा जल विद्युत परियोजना से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी जो है थिम्पू है, तो मैंने शुरू में ही आपसे बताया था कि भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा यहाँ पे चलता है नगुल्ट्रम। नेपाल की राजधानी पूछ ले तो काठमांडू है, म्यांमार की नेपिडा है और मालदीव की माले हैं, इसको आप याद रखिएगा। अगला है भारत के किस पड़ोसी देश में सिंधु नदी बहती है, तो ये देखिए पाकिस्तान में जो है सिंधु नदी बहती है, पाकिस्तान से हो करके। अगला है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी प्रमुख खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला है कौन सा भारत का जो है कौन सा पड़ोसी देश जो है वो मालदीव द्वीप समूह कहलाता है, तो मालदीव जो है इसको मालदीव द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 36 एटोल्स का द्वीप है, 26 एटोल्स का द्वीप है, ठीक है, 26।
भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है अमू दरिया नदी से जुड़ा हुआ है? तो ये अफगानिस्तान है, जो कि अमू दरिया नदी से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से अमू दरिया जो है बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत चीन पर गलवान घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है हमारी लद्दाख में स्थित है गलवान घाटी। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश में कांधार शहर था? तो ये अफगानिस्तान है, जहाँ पे कांधार जो ऐतिहासिक शहर है ये हुआ करता था। ठीक है, आज भी है। अगला है, पूंछ पूंछ जो है वो किस सीमा क्षेत्र में आता है? तो भारत और पाकिस्तान सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, LOC पर। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है सिन्हला भाषा से जुड़ा हुआ है? तो सिन्हला नहीं, ये सिंघली भाषा है। ठीक है, ये श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है सिंघली। ठीक है, अगला है, भारत का कौन सा देश जो है ब्रह्मपुत्र नदी साझा करता है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश ब्रह्मपुत्र नदी साझा करता है? तो चीन, भूटान और बांग्लादेश, ये सभी के सभी जो हैं ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको साझा करते हैं। अगला है, भारत नेपाल सीमा पर प्रसिद्ध जो है भारत नेपाल सीमा पर प्रसिद्ध जो है वीरगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिंद महासागर का लैगून देश कहलाता है? तो मालदीव। अगला है, चिटगांव बंदरगाह किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पारो घाटी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भूटान है। और भारत का कौन सा पड़ोसी देश थिम्पू को राजधानी के रूप में उपयोग करता है? तो भूटान है। तो दोस्तों, अगर आपके ये 100 प्रश्न हो गए, एक लास्ट हमारा बनेगा, उसके बाद आपके ये खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।